बोलते हैं कि हमारा युवा जब बोलेगा वही करेंगे। एगो उसको वीडियो और एगो फोटो दिखा दीजिए कि युवा बोला है कि आपको सांसद लड़ना है, दिखा दीजिए कहीं। अपना मन से सिर्फ चैनल चला के अथी करता है। तो हम कभी अपना नाम के आगे पीछे टाइगर नहीं लगाए हैं। लोग के दहाड़ से लोग मेरा नेतृत्व अच्छा लगा, उन लोग को लाए। कभी भी गांव में जाकर पूछिए, सर्वे कीजिए, हम कभी किसी को नहीं बोलेंगे तो फलना आने वाला चिन्हने वाला। तो देखिए टिकट की बात यहाँ हमने कभी हम टिकट नहीं मांगे आज तक। जयराम दास से पूछ लीजिएगा, बात हमसे भी कभी होती है। हम कभी उनके पास राजनीतिक इच्छा से हम रखबे नहीं किए चुनाव का। बहुत बार बोला गया था कि देखिए चुनाव का, मतलब चुनाव से हमको कोई अथी नहीं। हमको मसीहा माना जाता था झारखंड का। क्या झारखंड के आपको मुख्यमंत्री बनाने लोग खोज रहे थे कि झारखंड, क्या झारखंड का मुख्यमंत्री यहाँ की दिशा दिशा नहीं तय करता है? हमारी लड़ाई उससे थी। हम लोग विधानसभा में आते, हम लोग अति निवेदन किए थे कि चलिए उपचुनाव में लड़िए डुमरी, तो बोले नहीं, किसी का मृत्यु में हम राजनीति नहीं करेंगे। चलिए, अच्छा पहल था, उसमें नहीं किए। रामगढ़ उपचुनाव भी हुआ था। रामगढ़ उपचुनाव में भी इन लोग प्रत्याशी नहीं दिए। ठीक है, चलिए वर्तमान में भी गांडे में उपचुनाव हो रहा है, उसी का वो धर्म पत्नी लड़ रही है। हेमंत सोरेन का काहे ने वहां प्रत्याशी अभी तक तय किए हैं कि यहाँ से इस आंदोलन से अगर कोई नेता बनना चाहेगा तो जयराम महतो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वही चीज तो हम उनसे पूछ रहे हैं, तो आप तो वही चीज कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार। हमारे साथ मनोज कुमार महतो हैं, जेबीएसएस के पुराने आंदोलनकारी हैं। और अभी जेबीएसएस जब बना तो ये साइड हो गए। और पुराना जब आंदोलन खतियानी महाजुटान बाहरी भाषा का विरोध होता था तो बेरमो विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा करगली मैदान में विनोद बिहारी महतो स्टेडियम में जिन सैलाब लाखों का उमड़ा था। इन लोगों की मेहनत थी। पुराना एक उभरता हुआ टाइगर जयराम महतो वो भी आए थे, अपना वक्तव्य भी रखे थे। बाकी यहाँ की जितने भी झारखंडी जनमानस थे, जो यहाँ के समाज सेवी थे, अपना बात रखे थे। ये भी बहुत दहाड़े थे और प्रचार प्रसार काफी हुआ था। चेहरा जाना पहचाना होगा, जानने का प्रयास करते हैं कि लोकसभा चुनाव में किसको सपोर्ट करेंगे, किस तरह की तैयारी है, किस पार्टी से जुड़ना चाह रहे हैं या जुड़े हैं। सबसे पहले जोहार। जोहार दे बाबू। कैसा तबीयत है? सब ठीक ठाक। चुनाव 2024 का लोकसभा सामने आ गया है। किधर आपकी जेबीएसएस के, आप पुराने संगठन के हैं, लेकिन पार्टी में अब अगर जाइएगा तो किधर जाएगा? जेबीएसएस, जेएमएम या फिर आसू? यहाँ 3 उम्मीदवार हैं। देखिए, जेबीएसएस जो संगठन था वो एक आंदोलन का संगठन है। उन्हें अभी तक कोई पार्टी का समर्थन किया है, खुल के नहीं किया अभी तक। ये कोई संगठन हमेशा आंदोलन के लिए लड़ा है, आगे भी लड़ेगा। वो संगठन की बात है। और यहाँ पर अभी आप पूछे लोकसभा के चुनाव के बाद, तो लोकसभा की चुनाव है, ये देश के तय करता है भविष्य। ये देश का नेतृत्व देखता है कि मेरा प्रधानमंत्री कैसा हो, उसके रूप में देखता है। इसीलिए हम लोग सब युवा ठाने तो देश के प्रधानमंत्री जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्हीं को हाथों में फिर से सौंपना है। इसका तैयारी चल रहा है। मतलब कि सीधा सीधे बोले ना, चंद्रप्रकाश चौधरी को यहाँ से गिरडी से जिताना है। हाँ हाँ, एकदम जो मोदी जी का नारा है उसका विकल्प में हम लोग चल रहे हैं। सीपी चौधरी का आप लोग जिस तरह से जेबीएसएस बना, जेबीएसएस जेल के हैं, तो उधर से एगो लीडर आपका विपक्ष में खड़ा हो रहा है, जिसे आप बोल रहे हैं मोदी को जिताना चाह रहे हैं, तो मोदी का विरोध कर रहा है। वो बोल रहा है कि ये झारखंड में जयराम चलेगा। तो उसको किस तरह देगा? आपके पुराने साथी, कई फोटोज उनके साथ हम देखे हैं कि जयराम महतो के साथ आपकी फोटो है, उनके यार आपके विचारधारा मिलती थी। देखिए, विचारधारा मिलती थी, अभी विचारधारा बहुत अलग हो गई, भिन्न हो गई है। देखिए, जयराम दा के साथ हम बहुत कार्यक्रम भी किए हैं, उनके साथ बहुत चले हैं, बहुत दौरा भी किए हैं। विधानसभा घेरा हो, सत्याग्रह हो, 2 दिन का सत्याग्रह हुआ था। वहाँ जयराम दा का एक भाषण आया था कि अगर यहाँ से इस आंदोलन से उसको खंगालिएगा उस चीज को, तो मिलेगा उस चीज को कि यहाँ से इस आंदोलन से अगर कोई नेता बनना चाहेगा तो जयराम महतो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वही चीज तो हम उनसे पूछ रहे हैं, तो आप तो वही चीज कर रहे हैं। उसके बीच में एक उसका वीडियो आया था और हमसे भी वार्तालाप किए थे कि पार्टी जो भी कोई कर रहा है, अपने सबके पास जाइए, आप बोलिए अभी माटी का लड़ा है, पार्टी को खोल रखिए और माटी में आके जुड़िए। हमने बेरमो के सब आप देखे होंगे, विनोद भैया हो गया, संतोष भैया हो गए हैं, बेनी लालदा हो गए हैं, ऐसे कितने नेताओं का हम गाड़ी से झंडा उतरवा दिए थे माटी के लिए। हाँ, सब गाड़ी का झंडा उतार के प्रचार किए थे। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद दा वो झंडा उतारे थे। संतोष दा केंद्र सचिव आजसू का, वो आजसू का झंडा उतार के माटी के लिए लड़ रहे थे। बेनी लालदा उलगुलान पार्टी से हैं, वो भी झंडा उतारे थे कि नहीं बच्चा ठीक बोल रहा, माटी के लिए बात करो। सबसे पहले हम अपना बुजुर्गों और अपना जो मेरे यहाँ के गार्जियन है उन लोग से मिले, उन लोग से राय लिए, तब बेरमो में कार्यक्रम किए हैं जी। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ था बेरमो में। ठीक है, माटी का बात करना रहा था। तो जिस तरह से माटी का
तोड़ने के लिए जिस तरह से बारी भाषा आया था वो पार्टी वाले ही लोग लागू किए थे। तो इसीलिए जयराम माधव बोले कि असम के तर्ज पे अब युवाओं को सरकार बनाना चाहते हैं। जेएमएम, आजसू, कांग्रेस, भाजपा, ये लोग खाली झारखंड को लूटने का काम किया है, उनका कहना था। अरे देखिए, लूटना तो देखिए अलग बात है। देखिए, हम लोग जयराम दावी ठीक बोले, चलिए, कि जो यहाँ सरकार आया है, ना नियोजन तय कर रही है, ना कुछ कर रही है। तो हमारा लड़ाई किससे थी? ये सोचने वाली बात है। राज्य सरकार से, हमारी लड़ाई राज्य चाहे सरकार भाजपा आजसू रहे, चाहे कोई भी जेएमएम रहे, रहे। कोई भी रहे। हम तो उस समय आजसू नहीं देख रहे थे, भाजपा देख रहे थे, ना जेएमएम देख रहे थे। लड़ाई तो सरकार अभी किसका है? इंडिया का गठबंधन, महागठबंधन का है। तो हमारी लड़ाई उससे थी। हम लोग विधानसभा में आते हैं, हम लोग अति निवेदन किए थे कि चलिए उपचुनाव में लड़िए डुमरी। तो बोले नहीं, किसी का मृत्यु में हम राजनीति नहीं करेंगे। चलिए, अच्छा पहल था, उसमें नहीं किए। रामगढ़ उपचुनाव भी हुआ था। रामगढ़ उपचुनाव में भी इन लोग प्रत्याशी नहीं दिए। ठीक है, चलिए, वर्तमान में भी गांडे में उपचुनाव हो रहा है, उसी का वो धर्म पत्नी लड़ रही है। हेमंत सोरेन का। काहे ने वहां प्रत्याशी अभी तक तय किए हैं? क्यों नहीं? जवाब जनता चाहती है। हमारी लड़ाई झारखंड सरकार से थी। लेकिन बात करते हैं कोल माइंस की, जिस तरह से जितने भी है बीसीसीएल, सीसीएल, बोकारो सेल, इस तरह में से अगर देखा जाए तो सेंट्रल माना जाता है। तो वो कह रहे थे कि संसद भवन जाएंगे तो यहाँ का नियम कानून जो बनेगा वो सेंट्रल से बनेगा। अरे देखिए, आपको मसीहा माना जाता था झारखंड का। क्या झारखंड के आपको मुख्यमंत्री बनाने लोग खोज रहे थे कि झारखंड, क्या झारखंड का मुख्यमंत्री यहाँ की दिशा दिशा नहीं तय करता है? आपका राज्य है, आप इस्तीफा दे देंगे। आप फिर आप चुनाव आयोग का अति करना चाहते हैं, आप इस्तीफा कैसे दीजिएगा? सांसद जीत जाते हैं तो इस्तीफा देकर फिर विधानसभा नहीं, नहीं, ये युवा लोग का बरगलाने काम कर रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। अभी ये सोच रहे हैं कि किसी तरह मेरा सीट मिल जाए, हाँ मैं वो सांसद बन जाए। कभी सुने एक पायल में एगो घुंघरू बाजो है? कभी नहीं समझे इसका मतलब क्या कर रहे हैं? पायल कोई सोनार दुकान से लेते हैं हम लोग, तो कभी भी हमारे माँ बहन लेती है तो उसमें 3-4 को घुंघरू लगाता है। एक घुंघरू कभी ना उतना बाज हो, उसका मतलब अकेला टाइगर से कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होने वाला। आप भी तो थे, आप भी तो बेरमो में एक टाइगर के नाम से दहाड़े गए थे। मनोज कुमार महतो बहुत बड़ा भाषण दिए थे और लगभग 50,000 लोग देखे थे और समर्थन कर रहे थे आपको। तो आप भी तो एक तरह से टाइगर थे, आप भी तो एक बड़ा चेहरा थे। आप हाँ। फिर साथ में क्यों नहीं रहे? हम कभी अपना नाम के आगे पीछे टाइगर नहीं लगाए हैं। लोग के दहाड़ से लोग, मेरा नेतृत्व अच्छा लगा, उन लोग को लाए। कभी भी गांव में जाकर पूछिए, सर्वे कीजिए, हम कभी किसी को नहीं बोलेंगे तो फलना आने वाला चिन्हने वाला। हम सबको बोले माटी की लड़ाई है, सबको पार्टी अभी छोड़ दी, चल माटी में लड़बे, और बाद देखा जीता के जे होते। लेकिन यहाँ लड़ाई देखिए कहाँ चल रहा था और कौन ट्रैक में अब चल गया था। खुद बोल रहे कि पार्टी नहीं करना है, अब खुद पार्टी बना लिए हैं, प्रत्याशी दे दिए हैं, सब गिरिडीह दे दिए हैं, हजारीबाग दे दिए हैं। तो दिए हैं, तो हम कहना चाहते हैं जो आंदोलनकारी साथी थे उन लोग कहाँ हैं? अभी धनबाद में हम लोग जितना कर रहे थे, वो हम कभी तो उसको हम देखे नहीं, ना विधानसभा घेराव हो या कोई भी कार्यक्रम हो, कभी उसको नहीं देखे जी, और उसको टिकट दे दिए। तो कहे नहीं वो लोग विरोध करेगा? आप पर भी तो कहेगा, आप आजसू चले गए हैं तो आप लोग को काहे टिकट देंगे? आंसू तो देखिए, टिकट की बात यहाँ हमने कभी हम टिकट नहीं मांगे आज तक। जयराम दास से पूछ लीजिएगा, बात हमसे भी कभी होती है। हम कभी उनके पास राजनीतिक इच्छा से हम रखबे नहीं किए चुनाव का। बहुत बार बोला गया था कि देखिए चुनाव का, मतलब चुनाव से हमको कोई अथी नहीं। हमको अभी तक पूरा फुसरो के आदमी उतना ठीक से आंदोलन के नहीं अथी जान रहा है जी, अभी मजाक उड़ा रहा है। कैसे बोल रहे हैं? बोलते पूरा झारखंड नहीं विदेश तक आवाज चल गया और आप बोल रहे हैं फुसरो के लोग नहीं जानते। कुछ नहीं, सब यहाँ के पूजा महतो है शेरनी, पूरे राज्य में उनको शेरनी कहा जाता है और उनको फुसरो के लोग नहीं जानते। टाइटल लगा देने से कोई शेर और शेरनी नहीं बन जाता है। टाइटल कोई लगा देने से नहीं होता। वो देखिए ना, अभी जाके मार्केट में जाके बैठिए, सब बाहरी लोग मजाक उड़ा रहा था। बाहरी तो मजाक उड़ाएगा ही ना, झारखंड किरकिरी हो रहा है। सुबह अभी चाय कहीं पीते हम लोग, तो हम लोग का मजाक उड़ा जाता है कि आजकल तुम 32 का आंदोलनकारी सब की भेल अखनी का आंदोलन। काहे नहीं लागू करने में आप लोग योगदान दे रहे हैं जयराम महतो का? अरे भैया, तो लड़ेंगे तो हमने, अब दिशा चेंज कर ली है। आप कहाँ भटक गए हैं? आपको सांसद बनने चल दिए। आपको विधानसभा हम लोग सब भेजने खोज रहे थे, वहां पर विधानसभा घेरा में बोल रहे थे, देख घरवा देखो ही नहीं, घरवा बड़का बोला हाँ, विधानसभा को दिखा के अंगुली से दिखा रहे थे, ये घर देखो है, बोला हाँ, कोठे में भाषण दे रहे थे। बोले यह टाइम सब युवा के जाना हो, तब झारखंड के दिशा दशा चेंज होते। अभी दिल्ली जाने की तो अब दिल्ली क्या है? क्यों? जनता बोल रहा है तब ना। जनता कोई जनता नहीं क्या हाँ, इसका एक बोलते हैं कि हमारा युवा जब बोलेगा वही करेंगे। एगो उसको वीडियो और एगो फोटो दिखा दीजिए कि युवा बोला है कि आपको सांसद लड़ना है, दिखा दीजिए कहीं। अपना मान से सिर्फ चैनल चला के अथी करता है तो